अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज आप लोगों को कहते कहते कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने, और मुझे सख्त जो है ज़ुकाम हो गया। और थैंक गॉड चले एक दफ़ा तो साल में ज़ुकाम होता है या कोई आपकी सेहत थोड़ी आगे पीछे होती है, बट जो चीज़ बॉदर करती है ना ज़ुकाम में, वो सू 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 सारा वक्त, और उसके बाद आवाज़ जो है भारी हो जाती है। आई होप ये देखिए नए साल की आमद पे खुद ब खुद हुआ है ये फायरवर्क्स। सो आई होप आप लोग खैरियत से हैं। आप सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, AVD खैबर की तरफ से जो है बहुत बहुत 2023 जो है वो मुबारक हो। अब मैं क्या मुबारकबाद दूँ, हमारा साल जो है वो जिस तरीके से शुरू होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हर जो न्यू ईयर है या हर जो नया साल शुरू होता है उस पर इंसान आपे से बाहर हो जाए। क्योंकि जब मैं देखती हूँ फायरवर्क्स होते हैं, फायरिंग होती है, तो इतने डिस्टर्ब होते हैं लोग। ठीक है, एक मखसूस जगह होती है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन पूरे शहर में पाकिस्तान के ऐसे हम लोग खुशियाँ ऐसे मना रहे होते हैं जिस तरह पता नहीं टुडे इज़ द लास्ट डे। सो एनीवेज 2022 को खुदाफिज कह दिया, 2023 जो है शुरू हो गया और ऐसे ही शुरू होगा। 4 जनवरी है आज 2023, और उसको मद्देनज़र रखते हुए देखें 4 दिन गुजर गए। ऐसे टाइम गुजर रहा है जैसे समझ नहीं आ रही। और आज मुझे क्योंकि बहुत स्वेलिंग भी हुई है सुबह नाज़रीन, आज जो ठंड है ना इधर उफ इस्लामाबाद रावलपिंडी में, इट इज़ माइंड ब्लोइंग ठंड है। सबसे पहले मैं आपको आज का सवाल बता दूं, और आज का जो सॉन्ग है ये बड़ा मेरा फेवरेट था, नाज़िया हसन अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे उनका। तो मैंने कहा इससे बेहतरीन सॉन्ग जो है वो कौन सा हो सकता है। तो आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो है वो कौन सा है। जंगल में तो कभी कभी लगता है हम लोग रह रहे हैं, लेकिन दुनिया का जंगल जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है। उसके अलावा आज हमारे साथ नुसरत मेहमाना कुरैशी होंगी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन ग्लोबल एजेंसी, CEO हैं ओरिएंटल वेलफेयर ट्रस्ट एंड फॉर्मर एंकर पर्सन है। उसके साथ आज फैसल इरफान होंगे, जो कि RJ योगा एंड फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, राइटर हैं और साथ में ब्लॉगर भी हैं। आज आपको बिलाल सईद का सॉन्ग सुनवाएंगे 3 साल। और आज दुनिया में वर्ल्ड्स ब्रेल डे मनाया जा रहा है, और उसका एक जो बिनाई से माजूर होते हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। ब्रेल आपको पता ही है कि बहुत टॉप के लोग जो है दुनिया में वो काम करते हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार ब्रेल में वो लोग पढ़ते हैं। तो आज वर्ल्ड्स ब्रेल डे है। फिर फैसल इरफान का जो हमारे गेस्ट है उनका योगा की शो रील है, और उसके बाद जो आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, उसकी जो है आपको एक शो रील डिटेल दिखाएंगे। सो मेरी तरफ से वंस अगेन सब टीम को, सबको नए साल बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। में इतना मेरा इस दफ़ा, मैं सही बात बताऊँ, इतना मेरा इस दफ़ा दिल नहीं था। मैंने घर पे जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके कि चले साल गुज़रा, लेकिन इस साल मैं नहीं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत ही खुशियों वाला साल था या वो, मतलब एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये कि इसीलिए मैंने ज़्यादा सेलिब्रेट आज भी आप लोगों को थोड़ा सा वो करने के लिए मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि जो है आज का शो इतने उससे स्टार्ट किया जाए। उसकी वजह है कि मेरे बहुत प्यारे जो लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी में थे वो चले गए, जिनमें टोनी नवेद रशीद हैं जो मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी वफ़ात हुई। और सबसे बड़ी बात है जो मेरे बहुत प्यारे दोस्त जिनके साथ मैं नोट कर दी, मेरी सबसे ज़्यादा पिक्चर्स जो हैं मेरी गैलरी में, जो मेरा गूगल अकाउंट है, फ़ोटोज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा पिक्चर्स हैं, वो थे मुख्तार हामिद राजा। और वो कभी कभी मुझे लगता है कि अभी आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन दोनों के लिए। तो मेरे लिए आज भी मैं बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि इट्स अ शो तो थोड़ा बहुत जो है वो आप लोगों के लिए करना पड़ता है। लेकिन दिल मेरा बिल्कुल नहीं था। ये साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा, इट्स बीन वेरी वेरी ट्राइंग। सो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि लोग जब आपसे कहते हैं कि जी बस भूल जाएं, बस छोड़ दें, बस सब सही हो जाएगा। देखिए एक वक्त होता है हर चीज़ का, ग्रीव करने का भी एक वक्त होता है। ग्रीव मतलब अफसोस, या आप जो अफसुर्दा होते हैं, आपके लव्ड वंस जाते हैं,
दुनिया से, तो वो एक ग्रीव करने का पूरा पीरियड होता है, उससे गुजरना ज़रूरी होता है। ये हमारी बड़ी गलत सोच है कि हम लोगों से फ़ौरन कहते हैं जी बस अल्लाह को यही मंजूर है। इतने घिसे पिटे जुमले होते हैं हमारी ज़िंदगियों में कि मुझे लगता है रटे हुए हैं सबको, क्योंकि वो एक आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि उन लोगों के चले जाने से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, एक मतलब आपका एक हिस्सा ज़िंदगी का चला जाता है। तो कैसे कह सकते हैं आप कि जी भूल जाए, बस अब आप जो है ज़िंदगी में वापस आ जाएं। ये बहुत गलत सोच है। मैं कभी भी मैंने एग्री नहीं किया बचपन से लेके अब तक, जब लोग जो है वो झूठी तसल्लियाँ फजूल की देते हैं, वो एक जो होता है ना रन ऑफ द मिल जुमले होते हैं। लेकिन ग्रीव करना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह आप हर वक्त कैसे खुश रह सकते हैं, और ये भी शोज़ में और अदरवाइज़ जब लोग कहते हैं जी बस आप खुश रहें, ज़िंदगी छोटी है, ऐसे नहीं हो सकता। दो इमोशंस हैं इंसान के, एक खुशी होती है, गम होता है। गम हर एक इंसान की ज़िंदगी में है, और खुशी जो है वो बीच में आती है और थोड़ी थोड़ी देर के लिए चली जाती है। लेकिन ये आप कह नहीं सकते कि आप 24 घंटे खुश रहें, 24 घंटे पॉजिटिव रहें। इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। सो ये प्लीज़, अगर आप किसी को कुछ कह नहीं सकते अच्छी चीज़, कोई अकल वाली चीज़, तो ये घिसे पिटे जुमले छोड़ दें बस। ये बहुत मुझे सही बात बताऊँ, मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। सो आज का जो है शो हमारा स्टार्ट हो गया। आज मैंने सोचा, मैंने घर में बनाई थी, मेरे पास चीज़ें कम थी, तो मैंने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया, मसाला राइस। आज हम बनाएंगे मसाला राइस, जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसमें कोई चिकन मटन वो डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप रायता बनाएं या कचूमर सलाद बनाएं तो इट विल बी जस्ट इतने मज़े का होगा कि आप कहेंगे बस यही खाऊंगा मैं या खाऊंगी मैं। तो आज की बड़ी यूनिक सी रेसिपी वो है। और उसके साथ साथ थैंक यू जो टीम है, उन्होंने आज जो है बड़ा प्यारा सजाया हुआ है। सॉरी मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो कर गई, लेकिन मुझे लगता है कि नए साल में इंसान नई नई चीज़ें, जी आपका क्या है वो रेजोल्यूशन, ऐसी चीज़ें करें जो कि पहले आपने नहीं की, क्योंकि वक्त के साथ इंसान ग्रो करता है, इवॉल्व होता है, तो उसमें इंसान को चेंजेस थोड़े बहुत लाने चाहिए। हंसी मजाक गपशप हल्ला गुल्ला इज़ फाइन, बट एक दूसरी साइड भी होती है जो कि आपको खुद डेवलप करनी होती है। सो ऑन दिस नोट, आज का जो सवाल है दोबारा से बता दूं आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। आज आपको जो है आपकी जो है ना दिमाग को हमने झंझोड़ना है कि कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। उसके साथ साथ जो इस शो से रिलेटेड थे लोग, सॉरी मैं अपने दिल की कुछ बातें आज करना चाह रही थी, वो थे मेरे भाई खावर भाईजान, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। सो ये वो लोग थे जो मुझे मेरे साथ इस शो में साथ साथ चले हैं। सो आई मिस देम, ऐसा हो नहीं सकता। और वाकई में इंसान अगर इंसान कहलाता है तो जो बहुत लव्ड वंस होते हैं उनके जाने के बाद आप में चेंज आता है, और ये बड़ा नेचुरल है, और उस चेंज को आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो आज नाज़रीन फुली पैक्ड हूँ मैं इस वक्त। उसकी वजह ये है कि मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ ऐथे ऐथे रख ये अब आइए, अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। कॉल आप कर सकते हैं 05141023557 पे। और जो हमने बैलून्स का सोचा था वो कल नहीं मिले, तो ये बड़े प्यारे बलून्स जो हैं, ये अमाद को मैंने कहा था मुझे वो अजीब लीचड़ किस्म के बलून्स नहीं पसंद, वो चिंग, ये बड़े कूल क्लासी, एज के साथ साथ जो है आपको बलून्स भी अच्छे रखने चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं निगत बोल रही इस्लामाबाद से। निगत जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप सुनाइए। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से मैं देखती हूँ रोजाना जब भी लगता है। अच्छा थैंक तो यू। आप आज मेरी नवासी की बर्थडे है, अच्छा तो आप उसको विश कर देंगे प्लीज? क्या नाम है उनका? अबीहा। अबीहा। कितनवीं बर्थडे है उनकी? फिफ्थ बर्थडे उसकी। 5th बर्थडे अबीहा, ठीक है, मैं उनको विश कर देती हूँ। बाकी आज का सवाल का जवाब देंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो है वो कौन सा है? अमेज़न है मेरे ख्याल में से। अमेज़न है? जी, मैंने जी। समझा कहने वाली थी सबसे बड़ा जंगल पाकिस्तान है। नहीं अमेज़न है। अमेज़न है, ठीक हाँ है जी। ठीक है मैम। बस इंशाल्लाह मैं अबीहा को भी बर्थडे विश कर देती हूँ। अच्छा जी, बहुत ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन अबीहा की बर्थडे है। हेलो 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अबीहा, हैप्पी बर्थडे टू यू।
May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Biha. Happy birthday to you. May you have many more. Biha, have a great one. आपको बहुत सारी दुआएं, प्यार और केक अकेले से खाइएगा. 5 साल की हो गई हैं. और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है? दार भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम. और कुछ चेंजेस कराची में भी आए हैं, तो इसलिए रोमा को दिन में मेरा सलाम और इवनिंग में रुबीना को मेरा सलाम. सो आज जल्दी से अब चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ, क्योंकि हमारे मेहमान भी हैं और आप लोगों की कॉल्स भी हैं. तो इसलिए कॉल्स नाज़रीन करें. आज बताएं कि आप लोगों ने इस दफ़ा क्या रियलिस्टिक किस्म का जो है ना गोल अपनी ज़िंदगी में 2023 के लिए रखा हो. एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, अब ये शुरू हो गया है. आई हेट द टिश्यू पेपर. लेकिन ये कि बड़ी सहूलत है. पहले पुराने ज़माने में तो रुमाल होते थे ना, 2-2 के लोग, लेकिन वो बेहतर थे. टिश्यू से ये होता है कि आपका थोड़ा सा स्क्रैच लग जाए तो नाक के पास अजीब सा एक वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, रैश निकल आता है, रैश. सो नाज़रीन, आई एम सॉरी, ये मैं कोट अब थोड़ा सा उतार लूँ और आपको ये, आई एम सॉरी, ये बैक पे माइक लगा हुआ है, कुछ और नहीं है. आप लोग सोचते होंगे कि आय 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 हाय 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 मिसाला राइस आज आप खाएंगे ना. अच्छा, ये भी है कि ज़ुकाम के अंदर अगर आपने ज़ुकाम को ठीक करना है ना जल्दी, तो हैव ग्रीन चिलीज़. ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो फुल ऑफ विटामिन सी होती हैं. तो दही में नहीं, ऑमलेट बनाएं तो उसमें खाएं. तो इससे आपका जो है ना ज़ुकाम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. ज़बरदस्त मसाला राइस लिख लेते हैं आज नाज़रीन. हुई हुई हुई, ये किधर गया? हाँ, ये गई चौक. कॉल आप कर सकते हैं, बल्कि हमारे साथ एक कॉलर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाय हाय, कॉल ही चली गई. मसाला राइस, मसाला राइस. अच्छा, अब आप बताएं, आप लोगों ने कॉल करके बताना है कि 2023 में आप लोग क्या करना चाहते हैं अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ. अब आप आ जाते हैं मसाला राइस, और इसमें आपको चाहिए, बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला, हरी प्याज की डंडियाँ. ये देख लें, वाइट ग्रीन वाली, ये वाइट वाली, ये हरी प्याज यानी स्प्रिंग अनियंस, खूब सारा धनिया, खूब सारा पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज 2 अदद, लहसुन अदरक कुटा हुआ. और इसमें मसाले जब मैं बनाऊंगी, इसका मसाला जो है ना, फिर दही हमने रख दिया, दही का हम लोग रायता इंशाल्लाह बनाएंगे. अब ओके, शुक्र है नाज़रीन कुछ तमीज़ से जलाएंगे, वरना ये बड़ा बदतमीज़ चूल्हा हो जाता है. चाय पी लें. बेचारे सजाद ने बहुत ही बुरी. ओके, हमने इसमें डालना है 1 कप के बराबर ऑयल. देसी घी ना डालें नाज़रीन, क्योंकि बर्तन धोने में पानी ख़त्म हो जाएगा. और अब आपको बता दूं कि लाइफ में आपको बहुत सारे चेंजेस आने वाले साल में लाने पड़ेंगे. एक तो ये कि बचत करें. आने वाले साल जो है उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है. हर रोज़ चावल, आटा, हर चीज़ जो है वो ऊपर जा रही है. तो इसलिए प्लीज़ अपने अखराजात को कंट्रोल करें. कुछ चीज़ें जो हैं ना करें तो कुछ भी नहीं होगा. मत ऑर्डर करें बाहर से खाने. मत बच्चों को तमीज़ सिखाएं थोड़ी सी. बच्चे इतने बदतमीज़ आजकल हो गए, लगता है माँ बाप उनके नौकर बन गए. नौकर ना बने, देखिए नौकर ना बने, प्यार से उनसे रहे, लेकिन प्लीज़ उनके नौकर ना बने, क्योंकि बाद में आप लोग जो है ना, यू विल हैव सम जूतास एज अ प्रेजेंट लेटर ऑन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन बोल रही हैं? एक नसरीन बीबी. कौन बीबी? नसरीन बीबी. एक सेकंड होल्ड करें. नसरीन बीबी, प्याज और लहसुन अदरक हमने इसमें शामिल कर दिया. जी नसरीन बीबी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का. आप सुनाएं कैसी हो? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी जा रही है. अच्छा, जा रही है? अभी तो शुरू हुई है, अभी जाएगी, दौड़ती जाएगी सीधा. थैंक यू. आप सुनाएं कैसी हैं? आपको नया साल मुबारक हो. खैर मुबारक. खैर मुबारक. कैसी हो? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक. क्या कहना चाहेंगी नसरीन बीबी? क्या? दुनिया से सबसे बड़ा जंगल. सबसे बड़ा जंगल कहाँ पे? अमेज़न है. हाँ जी. वहाँ से तो चीजें नहीं मंगवाते आप लोग? अमेज़न से मंगवाते हैं.
मंगवाते हैं, वेरी गुड। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जंगल है किस जगह पे, किस इलाके में है? अफ्रीका में, अफ्रीका में। अफ्रीका में है। हाँ जी। ओके नसीन बीबी, और आप कॉल कर रही हैं सरगोदा से। तो हाँ जी। नए साल का क्या सोचा आपने, क्या करने का इरादा है? जो अल्लाह ताला कराएगा, अच्छे अच्छे काम। नहीं नहीं, वो तो देखिए वो तो कराएंगे, लेकिन इंसान को खुद कोशिश करनी होती है काम करने के लिए। क्या मतलब, एक दो चीजें बताएं, क्या आप अच्छा करना चाहेंगी डिफरेंट? अच्छे से काम करेंगे घर के हैं? और बच्चों की, मियाँ के। मियाँ के काम करेंगी? हाँ जी। अच्छा क्या काम है उनके? वो तो मियों के बड़े काम होते हैं। नसरीन उनकी बीबी खिदमत करेंगे, क्या? उनकी खिदमत करेंगे मियाँ की। खिदमत करेंगे मियाँ की खिदमत। हाँ जी। अच्छे अच्छे काम करेंगे। हम चले तो वेरी बूढ़े गुड, हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, मियाँ की खिदमत करना। ठीक है। हम तो बूढ़े हैं। बूढ़े हैं? हाँ जी, 55 साल की हूँ मैं। 55 साल के? हाँ जी, पोते पोतियाँ, दोते दोतियाँ, बेटों की शादी और बेटियों की शादी। माशाल्लाह, ये बड़ा जबरदस्त एक एम होना चाहिए लाइफ में। तो आप मैं 55 सिर्फ साल की हैं? बैठकर। 55 साल की हैं? हाँ जी। 55 सोफे पे साल कोई बैठकर उम्र है? तुम्हारा प्रोग्राम बाहर के देखती मुल्कों में रहती। 55 साल में लोग ऊपर जा रहे होते हैं, मेरा मतलब है जिंदगी में ऊपर जा रहे होते हैं। अच्छा, जिंदगी में ऊपर जा रहे हो तो वो तो अल्लाह की मर्जी है ना, कब बारी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब उस तरह नहीं ऊपर जाना है, मेरा मतलब है कि जिंदगी में बड़ा तरक्की करते हैं, ये मतलब है। तरक्की करते हैं इंशाल्लाह। हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़े बड़े काम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चले ज़बरदस्त। नसरीन जी थैंक यू सो मच, आपने बड़ी प्यारी कॉल की, बड़ी जोश और वलवले वाली कॉल। थैंक यू सो मच। नसीम प्याज और लहसुन अदरक जो है वो भुनारी हो रहा है, इस वक्त भुनारी। अब इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं डालना है, इसको थोड़ी हल्की आंच। अब आपको मैं इसका मसाला बना के बताती हूँ। ये देखें, हल्दी वल्दी सब मैंने निकाल लिया है। ये देखें, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। देगी लाल मिर्च जो है, जो सिर्फ कलर के लिए होती है, इसमें कोई मिर्च नहीं होती, वो हम डालेंगे आधा टीस्पून। ये डाला। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा जो है 1 टीस्पून जो है, ये मैं लहसुन अदरक को प्याज में शामिल करी ताकि अच्छी तरह भुन जाए। बाकी हम इसमें डालेंगे आधी टीस्पून काली मिर्च, ये आधी टीस्पून काली मिर्च। 2 टीस्पून जो है बड़े बड़े वो डालेंगे हम धनिया पाउडर। ये देखें, धनिया पाउडर डाला। आधी टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये आप बनाएं राइस, आप देखें लोग कहेंगे कि यार ये कहाँ से सीखा, आप कहेंगे मिशी खान ने बताया। ओके, ओह इसमें तो चमचा ही नहीं जा रहा। आधा टीस्पून, 1 टीस्पून बल्कि हल्दी पाउडर, थोड़ा सा और डालते हैं। और कोई भी मसाला आपके मिक्स पड़ा हुआ है ना, वो आधी टीस्पून इसमें, कोई भी मतलब बिरयानी मसाला, जो भी मसाला है वो आपने इसमें डाल दिया। और अब इसको बनने में जब ये भुन रहा है तो इसमें थोड़ी सी दालचीनी डालते हैं, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, क्योंकि चावलों में बहुत मज़ा आएगा। और बड़ी इलायची, ये हमने थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी बिकॉज मसाला जल ना जाए। ये सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मैं सूं करी जा रही हूँ खुद से। ये देखें, इसको अब हमने, ये देखें, ताकि अब आपके लहसुन अदरक और प्याज जो है ये जलेगा नहीं। इसमें हमने खड़ा गरम मसाला भी डाल दिया अब, और इसमें जाएगा 2 टीस्पून के बराबर, गुलदाद भाई अच्छा, 2 टीस्पून के बराबर नमक, क्योंकि मसाला राइस में नमक नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। 2 टीस्पून बल्कि 2.5 डाल देते हैं। ये डाला। अब आपने इसमें डालना है पानी और इसका मिसाला बना लेना है। बिस्मिल्लाह, ये हमने इसमें डाला ताकि ये जलेगा नहीं। इसमें हमने डाल के इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया, ताकि मसाला जो है वो फ्रेश रहेगा और जलेगा नहीं। इसमें थोड़े सा हम ज़ीरा भी डाल देते हैं। ये हो गया। एक हमारे साथ कॉलर है, सॉरी नाज़रीन, आई हैव टू यूज़ दिस। कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं?
मैं परवीन बात कर रही हूँ, रावल टाउन इस्लामाबाद से। जी कैसी हैं सबीन जी, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आज तो बड़ी अच्छी डिश बना रही हैं आप। मसाला राइस ना? हाँ जी, बड़ी अच्छी बना रही हैं। और मतलब कि इस दौर में वो तो बहुत ही अच्छी है महंगाई में। वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत मजे की बनेगी। मैं भी कह रही हूँ महंगाई बहुत होती जा रही है। चावल आप देखें, नॉर्मल चावल जो है वो अब 250 रुपए किलो हो गए हैं। बेशक सही कह रही हैं आप। जी दुआ करें हमारे मुल्क पे, अल्लाह रहम करे, जो हालात पैदा हो गए हैं। देखिए अल्लाह खैर, नहीं नहीं अल्लाह बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरा अल्लाह कहने का मकसद आप लोगों को ये है कि थोड़ा सा अपने अखराजात पे भी कंट्रोल करें। कपड़े जूते इतने ज़्यादा ना खरीदें आजकल, थोड़ा सा बचत करें। बेशक ये पता ही, बस ये कुछ करेंगे तो टाइम गुजरेगा ना, वैसे तो बहुत हालात खराब है। वही मैं कह रही हूँ आपसे, आने वाले दिन मुश्किल हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है ना पहले से प्रिपेयर्ड रहें। आज के सवाल का जवाब परवीन जी, हाँ जी जी। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? मेरा पता क्या जी चाह रहा है, मैं वही कहूँ जो आपने कहा था। क्या? पाकिस्तान? जंगल? हाँ नहीं, अच्छा नहीं, जंगल में मंगल। जंगल में मंगल। अच्छा फिर भी एक और जवाब दे। चला चला कह रही हूँ। बस बात नहीं, वही है जो अभी सबने कहा है, मैं भी वही। वही है जो कहा वही है। है। ओके हाँ जी, ठीक है, ठीक है, चलेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, ये उनसे परवीन जी से बात करते हुए हमारा मसाला रेडी है। इसमें अब हम डालेंगे हरी प्याज के वाइट वाले डंठल, उसके बाद हम डालेंगे ये वाले बाद में, उसके बाद अब इसमें डाल देंगे चौल। 1 किलो के बराबर चावल हैं, बेशक टोटा चावल ले लें क्योंकि आजकल चावलों की बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मतलब इससे 1 ग्रेड आगे वाला चावल अगर आप ले लेना तो ये फिर मसाला राइस ज़्यादा मज़े की बनेगी। 1 सेकेंड, ये हमने डाल दिया चावल, इसको आपने हल्का सा आप मिक्स कर रहे हैं। ये अगर आप दिखाएंगे, ये मिक्स किया आपने, ये मिक्स करने के बाद अब हमने डाला मिसाला का पेस्ट जो बनाया हुआ था, ज़बरदस्त किस्म का जो मसाला है ना, ये हमने इसमें डाल दिया। ये डाला, थोड़ा सा हिलाया, ये आपने हिला जुला के सारा कुछ इसी में है, साथ में रायता या कचूमर सलाद, ज़बरदस्त डिश। अब हमने डाला है ये वाले पत्ते, ये वाले पत्ते डाल दिए। उसके बाद हमने डाले हरा धनिया, पुदीना जो है वो एंड में डालेंगे, हरा धनिया खूब सारा डाला। इतना ही आपने डालना है, कम नहीं डालना। हरी मिर्चें साबुत वाली भी डाल दी और कटी वाली भी डाल दी। ये देखें, ये इतना प्यारा बनेगा ना। हरा धनिया, पुदीना जो है वो एंड में, क्योंकि पुदीना काला हो जाता है पकने के बाद, हीट लगने के बाद। ये हमने किया, और थोड़ी हरी मिर्चें, ताकि सारों का ज़ुकाम बीमार हो के। अब आपने इसको हल्का सा हिलाया, ये देखें, इतना ही आपने एक एक भर के इसमें डालना है। हरा धनिया, मिर्चें, ये डाला। अब इसमें हमने इतना पानी डालना है कि चावलों से 1 से 1.5 इंच ऊपर हो पानी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, बस इतना पानी, ये दैट्स इट। अब ये खूब ज़बरदस्त तरीके से पकेगा। हल्की दरमियानी आंच करेंगे इसकी लिड लगा देंगे ऊपर, और ये खुद से अब आराम से खिट खिट करके पकेगा। अब हमने चल के क्या देखना है? गाना देखना है, पैकेज देखना है। कौन सा पैकेज? व्हाट पैकेज है? सॉरी, वर्ल्ड ब्रेल डे आज पूरी दुनिया मनाया जा रहा है। उसके लोगों को झूठ बोल रहे होते, उल्लू बना रहे होते। हमने इतने सालों में क्या इजाद किया? अब आप कहेंगे कि मैं जो हूँ कंप्लेन कर रही हूँ। जब तक ये बातें नहीं करेंगे, हम लोग हर वक्त झूठी तारीफ़ें करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सब सही है, सब सही हो जाएगा। एक तो ये जो जुमला एक है ना, हम सब सही हो जाएगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे कैसे ठीक होगा? अब अल्लाह ताला ने सब जगह पे खाना मुहैया कर दिया, आटा, गेहूँ, ये सब कुछ। अब आपने उसको लेना है, उसका
आटा गूंदना है, उसके बाद चपाती बना के मुंह तक निवाला ले जाना है। ये तो नहीं कि खुद ब खुद बन के आ जाएगा। ये जो जुमले हैं ना 2023 में ये कहना बंद कर दें, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब कैसे ठीक होगा? जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कैसे ठीक होगा? और नाज़रीन हम सॉल के सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग के बाद चले जाएंगे एक अदद वक्फे पे, जिसमें आप हमारे बाकी शोज़ जो हैं उनके प्रोमोज भी देख सकेंगे, इश्तिहार भी देख सकेंगे। उसके बाद वापस आएंगे, हमारे साथ दोनों गेस्ट होंगे, उनसे खूब सारी गपशप लगाएंगे और मसाला राइस इज़ इन द मेकिंग सुन लेते हैं। चल के गाना सुनते हैं। तो नहीं, क्योंकि फॉर्म ऑफ हेल्थ जो कि आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है, यंग रखती है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। तो आज के जो मेरे पहले मेहमान हैं वो आरजे हैं, योगा एंड फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, राइटर हैं और साथ में ब्लॉगर हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग से फैसल इरफान। अस्सलाम वालेकुम फैसल। अस्सलाम मिशी, हाउ आर यू? वेरी वेल, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा म्यूचुअल एक इंटरेस्ट जो है वो है योगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं उस आरजे तो माशाल्लाह आप हैं, वो उसके ऊपर भी करेंगे, लेकिन योगा के बारे में कि योगा लाइफ चेंजिंग एक एक्सपीरियंस होता है। यस। आपके माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को बैलेंस करता है। बिल्कुल। तो इसका शौक कहाँ से पैदा हुआ? मिशी, मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशन है योगा को लेके। मैं बहुत से लोगों को देखता था जो हमेशा एनर्जेटिक रहते थे, स्पेशली ओल्ड एज में। तो आई वाज अमेज्ड कि इट्स बैक 20 इयर्स बैक, ये बहुत पुरानी बात है। तो मैं आई वाज ऑलवेज अमेज्ड कि क्या इनका राज है। देन आई केम टू नो कि देयर इज समथिंग जिसको योगा कहा जाता है। Right. तो मेरे लिए बहुत नई चीज थी, मैंने उसको पढ़ा, स्टडी किया, फिर उसकी सर्टिफिकेशंस की। देन आई केम टू नो कि यार योगा इज रियली रियली अमेजिंग। और उसकी तरफ फिर मैं आया, योगा सीखा। एक और सेकेंड, आपकी एक साउंड का प्रॉब्लम है इनका? अच्छा ओके, सॉरी, कैरी ऑन। एंड इट्स बीन अ व्हाइल, ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए अब मैं योगा सिखा रहा हूँ। लवली, जबरदस्त। नाज़रीन, योगा जो है वही मैंने कहा ना, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है और हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन सही सिखाना भी एक बात है। तो किन से इंस्पायर हुए आप दुनिया में? मैं जी एक बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी जो योगा की है उससे ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ। और योगा इज़ ऑल अबाउट नेचर। इसमें आप जितने पोजेस देखें ना, बल्कि आप तो बेहतर जानते हैं कि वो सारे पोजेस आर ड्रिवन फ्रॉम द नेचर। फ्रॉग पोज, रैबिट पोज, कोबरा पोज, तो इट्स ऑल अबाउट ट्री पोज, मतलब सारे फ्लावर पोज, लोटस पोज, सारे पोजेस जो है वो इट्स ऑल अबाउट नेचर। तो नेचर इटसेल्फ ने बहुत इंस्पायर किया और इट्स रियली अमेजिंग। जो लोग इसको समझते हैं, इसको सीखते हैं बाकायदा और वो उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो दे केम टू नो कि वाकई यार इट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, तो अगर फर्ज करें, नहीं आप दुनिया में जिस तरह, मुझे एक टाइम में था कि रेखा जो है उन्होंने अपने पूरी लुक को ट्रांसफॉर्म किया और अभी तक आप देखें शी इज माशाल्लाह सो एनर्जेटिक। लगता ही नहीं है टाइम गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इवन वहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर का ही हम एग्जांपल दे सकते हैं वे योगा इज कंसर्न कि एनर्जी, मतलब साल गुजर रहे होते हैं लेकिन उनमें कोई चेंज नहीं आता। एग्जैक्टली मिशी, इसको कहते हैं एंटी एजिंग। एंटी एजिंग, हाँ, योगा में एक कैटेगरी इसको एंटी एजिंग योगा कहा जाता है। बेसिकली ये आपके एजिंग सेल्स को इतना रिड्यूस कर देता है कि वो एजिंग इफेक्ट्स बहुत स्लो हो जाते हैं। आपकी बॉडी, आपका फेस, आपके मसल्स, ना आपको जॉइंट पेन होते हैं, ना आपको मसल पेन होते हैं, जो एजिंग के साथ साथ आते हैं। तो जब ये चीजें नहीं आती तो यू फील यंग, एक्टिव, एनर्जेटिक, टाइम रुक जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर फर्ज करें मैं पूछूं आपसे कि किन से आप इंस्पायर्ड हुए दुनिया में योगा में? शायद बहुत से लोग उनको जानते हो और बहुत से लोग ना भी जानते हो। इंडियन एक गुरु थे, नाना करनायक उनका नाम था। जी जी, वो मेरे एक इंस्पिरेशन थे। और एक चाइनीज गुरु थे, वांगफू। ये दोनों मेरी इंस्पिरेशंस थे। बहुत एजेड थे, ऑलमोस्ट 90 इयर्स के थे वो, बट वो मेरे गुरु थे। उनसे मैंने सीखा, सर्टिफिकेशंस की प्रॉपर्ली। और देन आई केम टू नो कि ओल्ड एज में जो आप योगा करते हो फ्रॉम द बिगिनिंग, तो वो आपको ओल्ड एज तक यंग रखता है। चाहे आपके बाल सफेद भी हो जाएं, बट आपकी इनर ब्यूटी जो है वो इट्स ऑलवेज यंग। अब नाज़रीन, आपको पता चला जब मैं बोलती हूँ आपसे कि योगा, आपको कहते हैं ना आप हमारे बाल उड़ गए, हमारा फलाना हो गया, तो नाज़रीन कुछ एफर्ट करनी पड़ती, बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता। आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। डेफिनेटली। सो अच्छा, तो अगर मैं पोजेज में जो आसन होते हैं उनके, उसमें कौन सा आपका फेवरेट आसन है? मिशी, बहुत से आसन है जो बहुत अमेजिंग है और खासकर आपको पता चलता है कि यार इनके कितने बेनिफिट्स हैं, तो वो आपके फेवरेट होते जाते हैं। लेकिन कोबरा पोज इज वन ऑफ द बेस्ट। मेरा भी। उससे कि आपकी जो बैक बोन है वो स्ट्रेंथन होती है। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि आपके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं जब आप ऊपर जाते हैं स्ट्रेच हो जाते हैं और उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए बैक बोन क्यों कहते हैं?
बैकबोन आपकी सही है तो बॉडी सही है सबसे पूरी। इंपॉर्टेंट चीज है बैकबोन। अच्छा, तो उसके बाद सिखाते हैं आप? सिखाता हूँ तो जी, मैं बिल्कुल। चाहूंगी जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड अगर हैं योगा जी, सीखने में, कहाँ सिखाते हैं आप? मैं जी हुनर का तो मैं सिखा रहा हूँ। ओके, फिटनेस क्लब है F7 में, वहाँ सिखा रहा हूँ। प्राइवेट सेशंस भी देता हूँ। अच्छा। और आपका इंस्टाग्राम है? इंस्टाग्राम है मेरे अपने नाम से है, RJ फैसल इरफान के नाम से। ओके, आरजे फैसल इरफान के नाम से इनका जो वो है इंस्टाग्राम और फेसबुक सेम। सेम। Same. आरजे फैसल इरफान के नाम से आप गूगल पे जाएं तो आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। डेफिनेटली। सो अब उसके बाद आरजे भी हैं? एनर्जी माशाल्लाह ज्यादा आ गई है ना हाँ, योगा वो करके। जो एनर्जी बॉडी में आती है ना, तो मैं कहता हूँ उसको वॉइस में भी ट्रांसफॉर्म किया जाए। हाँ, तो जबरदस्त, वो सिलसिला भी चल रहा है। इट्स बीन 19 इयर्स, रेडियो का बहुत पुराना साथ है। माशाल्लाह। बैक इन 2003 मैंने स्टार्ट किया था, जिस वक्त मीडियम वेव्स हुआ करता था। देन इट कन्वर्टेड टू FM। तो बस वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ अब चल रहा है। तो कौन सा शो करते हैं आप? मैं करता हूँ जी शब गप, FM 101 से करता हूँ। शब गप? शब गप बेसिकली इट्स लाफ्टर थेरेपी शो। उसमें गपशप होती है और हंसी मजाक होता है। अच्छा, लोग आते हैं, अपना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वहां पे रिलीज करते हैं एंड दे फील हैप्पी। सो इट्स ऑल अबाउट द हैप्पीनेस एंड लाफ्टर इन द शो। और वो किस दिन आता है? एवरी वेडनेसडे। आज रात को है 10 से 12। अच्छा, और वो FM? 101। ओके नाज़रीन, FM 101 पे हर बुध की रात को आता है। कितने बजे? 10 से 12। 10 से 12 बजे, 2 घंटे का होता है। तो जरूर RJ फैसल इरफान को आप उस पे भी जाके सुन सकते हैं वंस अ डे। और फिर उसके साथ साथ आप हैं फॉर्मर नहीं सॉरी राइटर ब्लॉगर भी हैं। ये भी योगा के कमाल है, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। मिशी मैं ज्यादातर लिखता हूँ फिटनेस पे, हाँ। हेल्थ पे लिखता हूँ, क्योंकि मेरी कैटेगरी ये है। हाँ। और इसमें ब्लॉग्स भी हैं और व्लॉग्स भी हैं। अच्छा। ठीक है, ब्लॉग्स तो मैं लिखता हूँ जो नॉर्मली मेरी ऑब्जर्वेशन होती है। कहीं ट्रैवल करता हूँ, वहाँ के ब्लॉग्स लिखता हूँ, वहाँ के फिटनेस रिजीम्स लिखता हूँ कि लोग वहाँ के फिट हैं तो क्यों फिट हैं, किस तरीके से फिट हैं, क्या करते हैं, कौन सी डाइट लेते हैं, किन किन जगहों पे आप लोगों को जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और जो व्लॉग्स मेरे हैं वो नॉर्मली, अगर आप मेरा यूट्यूब देखें तो उसमें आपको नॉर्मली ये मिलेंगे कि या तो ट्रैवल डायरीज मिलेंगी कि हम लोग कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, या फिर आपको मेरे योगा ट्यूटोरियल्स मिलेंगे उस पर। ओके, अगर आपको एंटी डिप्रेशन है तो क्या करना चाहिए, वेट लॉस करना है तो क्या है, वेट गेन करना है तो कौन सा योगा है। इसके तो डिप्रेशन से काफी लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? अभिषी जो 90% कैटेगरीज है ना, वो मेरे पास लोगों की आती है, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। हाँ, 90% है। हाँ, वो योगा कुछ का इसीलिए हिडन है। हाँ। कुछ को पता लग जाता है, कुछ का अंदर ही अंदर कहीं है। कुछ को आपको बात करके उनसे निकालना पड़ता है ओके। कि आप यू हैव टू रिलीज योर योगा। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल योगा फॉर्मुलेट किया है, उसका नाम है एंटी डिप्रेशन हैप्पी योगा। ओके, ठीक है। उसमें ये कि बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस होती हैं, फिर डीप मेडिटेशन होती है जो आपको स्ट्रेस एंजाइटी से निकालती है, और फॉलोड अप विद लाफ्टर योगा। ये दिस इज द ओनली योगा जो लाफ्टर योगा करके दिखाया ना थोड़ा। बिल्कुल अभी आपको दिखाता हूँ। लाफ्टर योगा इट्स द ओनली योगा जो इस्लामाबाद में सिर्फ मैं ऑफर कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं हंसने की। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्रेन को नहीं पता कि इज इट रियल लाफ्टर या फिर वो फेक लाफ्टर है। फेक लाफ्टर। तो हम अपने ब्रेन को कहते हैं कि हंसो। ठीक है, हमारा ब्रेन हंसता है, इवेंचुअली हम हंसने लगते हैं। और जब आप इस सेशन से फ्री होते हैं तो बिलीव मी कि लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। मैंने काफ़ी सारे कॉर्पोरेट सेशंस करवाए हैं, मल्टीनेशनल्स करवाते हैं, एम्बेसीज करवाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं अपने स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स के लिए, एंड इट्स रियली इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम एक छोटी सी लाफ्टर थेरेपी और लाफ्टर योगा एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फेक लाफ्टर करना है और उसको फिर विल बी कन्वर्टिंग टू ओरिजिनल लाफ्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम हंस रहे हैं तो हमारी बॉडी ऑलमोस्ट हंसने लगती है। लेकिन हमारे ब्रेन को नहीं पता कि ये फेक है या रियल है। ठीक है, फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल एक है हमारे पास, अमेजिंग बिल टेक्निक। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, पैसे जेब में है नहीं, आपने देखा बहुत ज्यादा बिल आ गया, फिर आप बिल को देख के हंसेंगे कौन पे करेगा तो बिल लाफ्टर हो गया। ठीक है, फिर एक लाफ्टर है जिसको हमने रखा है बटर मिल्क लाफ्टर, मतलब लस्सी लाफ्टर, और हम उसको आपस में मिक्स कर रहे हैं लस्सी को। ठीक, आई ना हंसी? यस। तो इसी तरीके से हम करते हैं लाफ्टर योगा थेरेपी वर्कशॉप। अच्छा, उसमें सारे लोग हंसते हैं? सब लोग हंसते हैं, और जो नहीं भी हंसना चाहते हैं, बहुत खड़ूस से होते हैं, मैं नहीं हंसूंगा, वो भी थोड़ी देर बाद हंसने लगते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ 2-3 को। अच्छा भला हंसने आ रही होती कर रहे होते। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। अच्छा, जो लोग हंसते नहीं है, मैं तो उन पे हैरान हूँ कि हंसना बड़ी बात है, इतना क्यों आप दांत निकाल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना लोग। एग्जैक्टली।
हंसी बगैर क्या मजा आएगा हाँ। गुन्ने। एग्जाम्पल हैप्पी सोल जो है ना वो सबको अट्रैक्ट करती है। अच्छा एक तो ये लस्सी वाला, और कोई? और इसके अलावा है जी आपका इविल लाफ्टर, ठीक है? इवल Evil मतलब laughter। आजीन घिनौना हाँ, लाफ्टर। इविल लाफ्टर वो आपने देखा हो ना बच्चों के कार्टून्स में अक्सर तो इविल लाफ्टर होता है। तो सब इसी आवाज में हंसते हैं। फिर बेबी लाफ्टर होता है, छोटे बच्चों की तरह हंसना। करे और प्रैक्टिकली जितनी ऑडियंस है सबने इसी आवाज में हंसना होता है। बता मुझे इस वक्त आप हंसते हुए कौन लग रहे थे? नाज़रीन वो क्या जिम कैरी नहीं था मास्क वाला? Exactly। करे फिर से, ये देखे। जिम के यूं भी करते हैं। अच्छा फेशियल एक्सरसाइजेस भी होती जी, है योगा facial में, योगा की category। जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी हमारी डबल चिन कैसे करें, फॉरेन जाते हैं, आजकल वो ऑब्सलीट हो रहा है कि जी वो लाइपोसक्शन करवा जी, लिया बिल्कुल, बिल्कुल, या थ्रेड्स डलवा ले, ये कर ले, पता नहीं क्या क्या अच्छी यंग लड़कियां जाके थ्रेडें डलवा रही हैं। exactly। मतलब आपको जरूरत क्या है? कौन सा आपका मुंह जूते में लटक गया? हाँ, बस वो एक सोशल प्रेशर भी आपके ऊपर इतना आ जाता है ना कि यार मैंने तो करवाया, तुमने नहीं करवाया। हाँ। यार मैं तो करवा रही हूँ, तुमने नहीं करवाया। वो अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट है ना Exactly। उसकी वाह करवा रहे होते हैं हाँ। ताकि नेक्स्ट सेशन उसका फ्री हो जाए। तो इसका बहुत ही अच्छा नेचुरल वे भी है कि आप फेशियल योगा करें। अच्छा मैं एक जो फेस की एक्सरसाइज है वो है लायन पोज, लेकिन वो आप कभी किसी के सामने नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। कभी किसी के सामने अगर आपने किया तो वो लाफ्टर योगा में आ जाएगा। है ना, वो इतना भयानक है कि लेकिन वो आपके पूरे फेस को स्ट्रेच कर देता Exactly। है। वो शीशे के सामने आपको करना चाहिए। और इधर भी मैंने बहुत दफा योगा आसन दिखाए, ले मैं वो वाला नहीं कर सकी क्योंकि वो बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल। वो अकेले में ही कर सकते हैं आप। होता है, बिल्कुल। उसके अलावा लायन पोज के अलावा कोई? लाइन पोज में है स्ट्रेच एंड स्माइल। स्ट्रेच एंड स्माइल में ये कि आप फुल स्माइल करते हैं, लाइक तो आपकी सारी ये मसल्स, ये जॉ लाइन, आपकी आई, आपकी अपर आई, यहाँ पे आपकी जो एजिंग इफेक्ट्स पड़ते हैं वो रिलीज होता है। इसके अलावा आपका है स्ट्रेच एंड रिलीज, स्ट्रेच एंड रिलीज, स्ट्रेच एंड रिलीज। तो इसकी ये एक्सरसाइज है डिफरेंट। तो बाकी मैं अपने क्लाइंट्स को जब वो बैठते हैं सारे ग्रुप में बैठते हैं तो एक कंप्लीट फेशियल योगा की अलग कैटेगरी है जो आपको एंटी एजिंग के साथ एक कॉम्बो बनता है। तो इस सब आप डबल चिन का, बहुत सारी खवातीन को डबल चिन का डबल इशू चिन है। का प्रॉब्लम है, definitely बिकॉज मैं भी सोचती हूँ कि उनको क्या उसमें आपने बैक पे जाके थोड़ा ऊपर करके यूं करना होता है। देखिए एक तो कोबरा पोज, कोबरा पोज इज बेस्ट। वो आपकी पूरी बॉडी को अलाइन कर देता है। Right। सेकंड, अगर आप बैठे हैं कहीं और कोई आपको देख नहीं रहा तो आप ये पोज कर सकते हैं। वो है लोअर चिन लिफ्ट। लोअर चिन को आप आगे की तरफ मूव करते हैं, लाइक जब आप ऑफिस में बैठे हो ना, कोई देख ना रहा हो तो तब आप कर सकते। कैसे करेंगे? ये लोअर चिन को आप आगे लेके आएंगे, लाइक तो ये सारा आपका नेक एरिया, हाँ आप मानो बिल्ली भी लग सकती है इसमें। हाँ। अच्छा एक और जो मुझे बहुत अपीलिंग लगता है वो है कि साइड पे ट्विस्ट, ये वाली जगह, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के धूप करती है। हाँ। वो सिर्फ एज की वजह से नहीं, वो वेट लॉस की वजह से, Exactly। एक्सेसिव वेट लॉस हुआ तो ये वाली चीक जो है वो ठुस हो गई। हाँ। तो उसके लिए मुझे जो लगता है एक ये भी है, हाँ ये एक ये, फेस ट्विस्ट, और एक और है फेस ब्लो। हाँ, और आपने 5 सेकंड्स गिनने हैं। हाँ। गाड़ी में चलाते हुए ना करना। लगा ब्लैक आपने पेपर लगाए हुए तो फिर ठीक है, वरना साथ वाला कहेगा ये क्या हुआ। क्या हो गया? हाँ, सो अच्छा ये वंडरफुल। सो आई थिंक ये हर एक को करना चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर भी है, जी, please। और मेरा चावल भी देख लूं। देखें। फिटनेस के साथ साथ चावल भी खाने हैं। जरूरी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, क्या हो गया हमारी कॉल्स को आज? कॉल्स आर गेटिंग ड्रॉप्ड। अच्छा ये कैसे जल्दी बने चावल, क्या चेक बात। करें नाज़रीन, लुक एट द चॉल्स। उफ, ये देखें जरा, खूबसूरती देखें मसाला राइस की। ये देखें, ये चेक करें, राज करें। अच्छा खाने में क्या है? आप एक्सरसाइज के ज्यादा खाना तो पूरा खाते हैं। मिशी, मैं बिल्कुल अपने क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि आपने जो भी खाना आप खाएं, मैं उनको रोकता नहीं हूँ कुछ खाने से, लेकिन उसकी क्वांटिटी बड़ी मेजर्ड होनी चाहिए, मेजर्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ वर्कआउट है, आप योगा कर रहे हैं, तो आप जो खाना चाहें आप खाएं। फिर ये तो नहीं कि आपने योगा नहीं भी करना, वर्कआउट नहीं भी करना और आप कहें मैं खाना भी सब है। हाँ ये है। हाँ। मतलब आपका माशाल्लाह से पेट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। नाज़रीन पेट होता है लोगों का,
लेकिन वो बाहर की तरफ कम होना चाहिए और अंदर की तरफ ज्यादा होना होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल में कि इरफान खाना नहीं खाते। हाँ, मैं सब खाता हूँ। ये देखें आज के चावलों की खूबसूरती, Amazing। मसाला राइस। और नाज़रीन अगर आपसे मिस हो गया तो आप रात में रिपीट में 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे देख सकते हैं। मैंने कहा मैं जरा नमक चेक कर लूं, ऐसे चावलों में नमक कम होना इज हाँ, गॉन। फिर मजा आ गया। मजा आ गया लेकिन नमक कम है। क्या बात। अब देखिए मैंने 2.5 चम्मच डाले थे, 2.5 भी कम हो गए। ओए होए होए, एंड में ऐसी मिर्चें हैं कि आज सबके पेट्रोल बच जाएंगे, बगैर पेट्रोल के जाए। हाँ। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ऊपर से, आई एम सॉरी, इस वाले में 1 किलो में मेरे ख्याल 3 टीस्पून के करीब डले तो फिर सही बनेगा। ये हमने डाल दिया। अब इसको रायता मैंने बना लिया। ये हमारा इंशाल्लाह अब जो ये हमारी दूसरी गेस्ट कहाँ रह गई? हो सकता है कहीं योगा कर रही हो। रास्ते में मुझे याद है फिटनेस करके जाऊंगी मिशी के शो में। वो आपने टिप बताई ना कि शीशे ऊपर करके, तो हो सकता है कहीं सिग्नल पे रुकी हो। यार वो मुझे एक दफा इतनी बुरी आदत हो गई थी इरफान, अच्छा। कि मैं ना जाते जाते गाड़ी में कर रही होती थी, तो एक दफा फिर मैंने वो ब्लैक पेपर लगाने शुरू कर दिया। साथ वाला ऐसे देख रहा है इनको क्या हो गया, क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गई कहीं। अच्छा जी, ये हमने रख दिया। अब इसके साथ अब जो पुदीना है आपने ऊपर इसके ऊपर पकाने नहीं है, इसके ऊपर हमने क्या कहते हैं उसको, गार्निश करना है। आज गार्निश भूल गई मैं। तो हम लोग इस प्लेट में, लोग प्लेट को प्लेट भी बोलते हैं ना, प्लेट। Yes, yes. अच्छा, कम टू थिंक, अब ये जो आप तो आपका काम है, आप योगा की क्लासेस देते हैं, उसके अलावा जो है आपने पढ़ा किस जगह से? इस्लामाबाद के ही रहने वाले हैं या जी, किस? मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। मैंने Okay। मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। Okay। और उससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। सो डिफरेंट फील्ड्स को लेके चल रहा हूँ। और उसके बाद मल्टीपल सर्टिफिकेशंस किए मैंने योगा एंड फिटनेस की। अच्छा, तो बेसिकली यू वांट कि मतलब आप योगा में ही एक्सेल करें आगे जी, जाके? योगा में ही तो excel कहीं करूं। सोचा है कि और इसके और ज्यादा कोर्सेज भी होते हैं जी। और एडवांस कोर्सेज होते बिल्कुल हैं, है, बिल्कुल तो कहाँ जाने का सोचा है? मिशी इंडिया मैंने- तो नहीं जा सकते फिलहाल। मेरे पास 3 सर्टिफिकेशंस है कैनेडियन, हाँ, जो कि एफिलिएटेड हैं IYA से, जो कि है इंटरनेशनल योगा एसोसिएशन, ओके। जिसमें 500 आवर्स, 300 आवर्स और 200 आवर्स हैं। इसके अलावा मेरे पास मास्टर ट्रेनर योगा सर्टिफिकेशन भी है। मतलब वो आप सर्टिफाइड हो जाते हो कि आप लोगों को सिखा के मास्टर बना सको। मास्टर बना, ओके ओके, जबरदस्त। सो मतलब बेसिकली आपने जो है इसको एक्सेल करना है किसी और मुल्क में भी जाके। बिल्कुल। लेकिन इसकी रिट्रीट्स भी तो होते हैं ना? रिट्रीट छोड़ते हैं, बिल्कुल होते हैं, definitely। इंडिया में काफी हैं। हाँ। तो उनसे कोई आपका, क्योंकि देखें आयुर्वेद और ये जो योगा है जी। बेसिकली वहां से ओरिजिन करता है। Exactly। लेकिन ऑब्वियसली दुनिया में अब हर जगह पे भी पहुंच गया है, बिल्कुल। इवन हॉलीवुड तक पहुंच गया है। एग्जैक्टली। जो लोग मिशी इसको समझते हैं ना, फॉर एग्जांपल मोस्टली यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, वो इस चीज को समझते हैं ज्यादा, अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि यार ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है उनके एम्प्लॉयज के लिए भी, और उनके स्टाफ मेंबर्स के लिए भी, और उनकी अपनी फैमिलीज के लिए भी। अच्छा। आप गोरों को भी जब सिखाते हैं जी, तो जी। वो बड़े इंटरेस्ट से सीखते वो हैं? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और मेरा योगा जो है हैप्पी योगा है, क्योंकि उसमें म्यूजिक एंड डांसिंग भी शामिल होता है। अच्छा, lovely, Yes। जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त जो हम बात है। वार्म अप करते हैं वो म्यूजिक और डांस से होता है, फिर योगा होता है, एंड क्लोज इट विद मेडिटेशन। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने अब पुदीना जो है ना इस सिचुएशन में, इस सूरत में हम इसके ऊपर डाल देंगे। क्या बात जो हमारे चावल है, अब ये बड़े हेल्दी चावल है, बहुत बहुत है ना? अमेजिंग लग रहे हैं। ये और ये रायते के ऊपर भी आपने थोड़ा सा पुदीना डाल दिया। ये बेसिकली वेजिटेरियन है। अच्छा, आप ये बताएं कि योगा तो इंसान करे, खाने से भी तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल, definitely ज्यादा पड़ता है। चीजें लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए? देखें, जो चीज सबको पता है कि यार बहुत ही ऑयली और फैटी चीजें अवॉइड करना चाहिए, हाँ ठीक है। बहुत ही ज्यादा मसाले जो हैं, एक्सेसिव मसाले, हाँ, उनको अवॉइड करना चाहिए, ओके, ठीक है। और बहुत ज्यादा मीट अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली रेड मीट, है ना? हाँ। कभी नाज़रीन महीने में एक दफा खाएं अगर बीफ या मटन आपका हाँ, खाने का exactly, शौक है। exactly। महंगा भी और बीमारी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा क्या क्या? और जो चीज आप अच्छे तरीके से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उसमें आपका सी फूड है, हाँ यानी फिश, सर्दियों की सौगात, हाँ, और सर्दियों की एक और सौगात सबसे जबरदस्त, ऑरेंजेस। उफ, ऑरेंजेस। क्या और बात। मेरे ख्याल में अगर आपने उसको प्रिजर्व करके रखना है तो उसके छिलके सुखा के हाँ, बिल्कुल। उसको जेस्ट करके बना के रख लें, हर खाने में डाल सकते हैं आप, है ना? हाँ। उसका जूस बना, उसको बॉईल करके उसका पानी पी सकते अच्छा, जो आप ये योगा का सेशंस करते हैं इसमें डाइट का भी उनको हैं। बताते जी हैं? बिल्कुल। ज्यादातर क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी योगा क्लाइंट हैं तो पहले होगी आपकी प्रोफाइलिंग, ठीक Okay। है। आपका BMI होगा, आपकी बॉडी वेट मेजरमेंट, सारी चीजें होंगी। हाँ। फिर आपकी स्लीप रूटीन होगी कि आपकी स्लीप रूटीन किस तरीके से है, आपकी डाइट रूटीन क्या है,
उस पे ऊपर बेस करके फिर आपकी योगा सेशंस बनेंगे और डाइट प्लान बनेगा। जबरदस्त। नाज़रीन, ये होता है, थोड़ा सा अपने केयर करें, बिकॉज जिंदगी इनकी बल्कि शोरील भी है। लेकिन अब मैं ज़रा टेस्टिंग करूं, अब प्रॉपर टेस्टिंग है। मैंने नमक डाल दिया, बस फलाम आ गए। मैंने ये किया होता है कि YouTube देख के वो ट्रेन हो रही होती हैं साथ साथ। हाँ। YouTube पे आपको नॉर्मली जब हर कोई बनाता है ना, तो वो ये सोचता है कि मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे। वो ये नहीं सोचता कि लोगों को बेनिफिट कितना होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट 2-3 महीने बेसिक्स आप जरूर किसी अच्छे ट्रेनर से सीखें। फिर आपने सीखना तो करना तो आप खुद करें, लेकिन बेसिक्स आपको आनी चाहिए। आपको पता है मैं कैसे आज से मे बी 23 इयर्स बैक, अच्छा। साजिद हसन की जो वाइफ जी, जी, है जी, शकीला जी, हसन, जी। वो इंस्पायर हुई थी रेखा से। ठीक है। तो उस जमाने में वो इंडिया उनका जाना हुआ, तो वहां से उनकी क्लासेस लेके क्या वो बात है। आई। तो पाकिस्तान में उस वक्त योगा का कुछ नहीं था, तो तब मैं इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उनके साथ मैंने सीखा था। जबरदस्त। और करते 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 फिर ऑब्वियसली मैं चली गई थी, तो फिर मैंने शिल्पा शेट्टी ने अपना निकाला था जी। योगा। हाँ। लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से बताया था उसमें Exactly. कि जो भी है, अगर आपने आप प्रो हैं तो कोई भी आसन 3 दफा से ज्यादा नहीं करें। Exactly. और अगर आप बिगिनर हैं तो पहली दफा में पहले 1, 2, 4 हफ्ते एक दफा करना एक होता है, दफा करें, बिल्कुल। वरना आपकी बॉडी को कुछ डैमेज या कुछ हो जाए, क्योंकि हाँ, इसमें और बड़े थोड़ी ड्यूरेशन के लिए करें। अगर आप जिम भी करते हैं, आप कार्डियो भी करते हैं, तो आप शुरू में ना बहुत थक जाते हैं। बिल्कुल। देखिए फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टैमिना बनता है। और आपकी बॉडी यूज्ड टू होती है। एग्जैक्टली, तो ये कॉन्सेप्ट है सारा। जबरदस्त जबरदस्त। नाज़रीन, आपका कोई सवाल है इनसे फैसल इरफान से, तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2356। एक हमारे साथ कॉलर है। प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक मैं है। ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? मैं सबिया गुजरात से बात कर रही हूँ। सबिया फ्रॉम गुजरात। कैसी है सबिया, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ आपकी बातों से। अच्छा, थैंक जिससे आप यू। बात करती हैं, खुश होती हैं, बस आपका प्रोग्राम देख के मैं एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। अरे थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक्स अ लॉट। तो ये मुझे बताएं सबिहा, गुजरात से आप प्यारी जगह से कॉल कर रही हैं, फैसल इरफान से कोई फिटनेस या योगा के हवाले से सवाल? योगा के हवाले से ये कि मुझे योगा मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैंने 1-2 मैंने सीखे भी हुए हैं। इसके वो क्या कहते हैं, स्टेप्स होते हैं ना। स्टेप सीखे हुए हैं आपने? जी जी चलिए, जबरदस्त हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अभी मैं बल्कि आपको मैं प्रोग्राम के इसको बाद मैं स्टेप्स continue बताती करना- हूँ। जी 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 जी, ये मैं ना, मेरा दिल भी चाहता है कि ये मुझे मैं चाहती हूँ कि ये मैं इसे सीखूं। सीखे इनसे, सीख तो गुजरात में हैं आप तो, कि यहीं पे नहीं है नहीं, कहीं? मतलब ये कि इनसे नहीं, मतलब ये कि कहीं से भी मतलब हो कि मेरा मतलब दिल चाहता है कि मैं ये सीखूं। योगा सीखूं। योगा अच्छा, सीखो। ठीक ओके, है, ठीक है। जबरदस्त। बिल्कुल जी, सीखना चाहिए। फिर तो आप, मुझे लग रहा है इधर ही होंगी तो इधर से सीख सकेंगी। समझ रही हूँ मैं सब कुछ। हाँ जी सबिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ सकती हूँ। मैं यहाँ पे भी आके अगर कुछ दिन की क्लास हो तो मैं ले सकती हूँ। जरूर बिल्कुल जी, बिल्कुल, definitely. जरूर, Anytime, डेफिनेटली, इंशाल्लाह anytime. जरूर। सबिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल का जवाब। हाय हाय, जवाब सबिया दिया गया। चली गई। Now it's time मेकअप, आई नाउ इट्स टाइम फॉर for दिस। some चेक masala करें, rice. Mm. है ना, खाए। मतलब जुकाम अगर आपका है तो वैसे ही आपके न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा खाना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। तो अगर आप टोस्ट खाएं, खिचड़ी बना के खाएं, अंडा बॉईल करके खाएं, लेकिन आपने अपने फ्लू में खाते रहना है, तो जाके वो 6 दिन में ठीक होगा। और फ्लू का जो सबसे बेस्ट फ्रेंड्स है ना 2, हाँ। एक तो है ब्लैक पेपर, yes. काली मिर्च, yes. और दूसरा ऑरेंजेस। बेस्ट। दोनों सीजन में अवेलेबल हैं और सबसे ज्यादा फ्लू होता ही विंटर सीजन में है। तो जी ऑरेंजेस खाएं, ऑरेंज जूस पिएं, लेमन जूस पिएं, शिकंजबीन बना के पिएं, कहवे में डाल के लेमन पिएं, या फिर आप काली मिर्च खाएं, तो आप देखेंगे डेफिनेटली आपका जुकाम पुर हो जाएगा। कहीं चला जाएगा। किसी और को लग जाएगा। इतना मजा आ रहा है, कसम खुदा की, यही नहीं कि मैंने बनाया है। इट्स गुड जी, इट्स गुड, वंडरफुल। रेसिपी इंटरेस्टिंग हो तो चीज भूल अच्छी गई कि बन मैं जाती है। जो है होस्ट कर रही हूँ शो। अच्छा, अब ये वाली आपकी असली थी, ये मेरी अपनी है ना? हाँ ये शुरू में ही और फिर एंड में केक होती है। हाँ। कुछ लोग शुरू में वार्म अप करते हैं ना हंसने के लिए, करें फिर से। अच्छा मिशी, कुछ लोगों की हंसी होती है ना, उनकी आखिर में चीख भी निकलती है, पता है आपको? इतना मोटा मुंह आ गया मेरा, सूज गया इतना, तो वाह
जुकाम है। अच्छा बताएं क्या? वो कुछ लोग हंसते हैं ना तो आप, अच्छा कुछ जो है ना वो साइलेंट हंसते हैं, जैसे उनके सिर्फ फेफड़े हंस रहे होते हैं, वो खुद नहीं हंसते। अच्छा कुछ की बॉडी भी हंसती है, ठीक है, हंसते हैं तो साथ बॉडी भी बैठे बैठे शोल्डर्स, और अगर उनका पेट है माशाल्लाह से तो पेट के साथ आप गुदगुदी भी कर सकते हैं, ठीक है, बच्चे बैठ के राइड भी कर सकते हैं जब वो हंसे। कुछ लोग हंसते हैं तो उनका पेट भी साथ साथ हंसता है ना। हैप्पी बेली, हैप्पी बेली। नाज़रीन, तो ये सब टेक्निक्स हम लाफ्टर थेरेपी में करते हैं, तो आप लोगों को जरूर लाफ्टर थेरेपी करनी चाहिए और अपने एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट्स के लिए जरूर करवानी चाहिए एक बार। छोटी छोटी बातों पे हंसा करें। कुछ लोग हफ्ता हफ्ता नहीं हंसते, उनका मुंह ही चिपखड़े हो जाता है। एग्जैक्टली। और मेरी जब नॉर्मली ये लाफ्टर योगा वर्कशॉप खत्म होती है ना, तो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं जी कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये हमारे लिए इतनी जरूरी है। वैसे पाकिस्तान में आपने नोट किया लोग हंसते नहीं है, नहीं हंसते, मतलब गुस्से में, मियां बीवी तो गुस्से में जा रहे हैं, साथ में देख लो तो और वो आपको गुस्से होंगे। सुबह लेट हो गए ऑफिस से, वो मेरे गुस्सा। मियां पे डोरी डाल रही है। भाई आपके मियां, उनको देखे पहले, मैं पागल हूँ जो उन पे डोरी डालूंगी। अच्छा क्या? बहुत सी चीजें ना जो गुस्सा आपको ले आती हैं। सुबह ऑफिस से लेट हो गए, गुस्सा, सिग्नल बंद था, गुस्सा, किसी ने ओवरटेक कर लिया, गुस्सा, बॉस से डांट पड़ गई, घर में झगड़ा हो गया, सैलरी कम आ गई, सैलरी लेट हो गई, बिल ज्यादा आ गया, मतलब हर चीज में आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन मौजूद है। तो आपने कोई ना कोई वे फॉरवर्ड इसका निकालना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक हमारे साथ गेस्ट कह रही हूँ, कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं आप? अलिशबा बोल रही हैं? जी, अलिशबा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से? पड़ोसी। जी भाई तो बड़ी अच्छी बात है। कैसी हैं आप? सही है? हाँ जी ठीक। मुझे आपका शो इतना पसंद है, मैं आपकी रेसिपीज भी ट्राई करती रहती हूँ और देखती रहती हूँ आपको। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस हाँ भाई, जी। जबरदस्त। और मैंने आपसे कहना था कि चिकन कढ़ाई के वो रेसिपी के बारे में मैंने पूछना चिकन कढ़ाई बनाओ, कल बनाती हूँ इंशाल्लाह। इतने था। और वो जो खाली टमाटर वाली होती है। खाली टमाटर बस, और कुछ नहीं। टमाटर ऐसे सस्ते हो गए हैं तो गुलदार भाई काफी खुशी खुशी लाएंगे। डाल सकते। जी ठीक है। और अलिशबा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेज़न। अमेज़न। वाओ, दैट्स द राइट आंसर अलिशबा, मुबारक हो, वेरी नाइस, थैंक यू। इंशाल्लाह कल आपकी फरमाइश पे बनाते हैं चिकन कढ़ाई। अमेज़न? अमेज़न कहाँ है? अमेज़न दुनिया में। अच्छा नाज़रीन, अमेज़न इज द राइट आंसर, ब्रावो। चल के इसकी शो रील देखते हैं। दी Amazon रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो कि साउथ अमेरिका में तकरीबन 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राजील में, जबकि बाकी का हिस्सा 8 मुख्तलिफ ममालिक में है। इस जंगल में लातादाद मखलूक खुदा बसती है, जिनमें लगभग 1300 के करीब मुख्तलिफ परिंदों की इकसाम, 378 इकसाम के रेंगने वाले जानवर, जबकि 427 मेमल स्पीशीज मौजूद हैं। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक अभी भी इस जंगल का बेतहाशा हिस्सा ऐसा है जहां इंसानों की रसाई अब तक मुमकिन ही नहीं हो सकी। जानवरों की इकसाम के अलावा यहाँ अब तक 40,000 से ज्यादा पौधों की इकसाम भी दरियाफ्त की जा चुकी हैं। इस जंगल की खास बात यह है कि ये जंगल सिर्फ जानवरों की आबादियों पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि यहाँ पर तकरीबन 30 लाख के करीब मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक रखने वाले इंसान जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या बात है, देखें नाज़रीन, वेरी नाइस शो रील अमार, बहुत जबरदस्त। आप देखें, दिस इज इन साउथ अमेरिका, बिल्कुल, और आप देखें कि अल्लाह ने कितना बड़ा जंगल है माशाल्लाह, और इसमें लोग रहते हैं, और कितनी स्पीशीज इसके अंदर शामिल हैं। और अभी तक इंसान कुछ जगह जो है इसकी जो है दरियाफ्त ही नहीं कर सका, जा ही नहीं सकते। हर न्यू आने वाले टाइम में कोई ना कोई नई स्पीशीज उसमें से निकल आती है। अब आप देखें, आप नेशनल ज्योग्राफिक, आप एनिमल प्लैनेट जो देखते हैं, ये गोरे भी कितने अजीब हैं, पूरी जिंदगी अपनी वहीं जाके बयान में निकाल देते। 2-2 घंटे वो शेर का वेट करेंगे कि वो निकलेगा, तभी तो आप घर बैठे, एक हम यहाँ पे
कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे क्यों नहीं हुए आपके? इधर इधर इसमें जिंदगी गुजर जाती है रिश्ता पूरी। क्यों नहीं हो रहा? कुछ जरूर लड़की में को फॉल्ट है, रिश्ता नहीं हो रहा, इस चीज में पड़े में। जल्दी हो गया फिर भी तुम्हारा ही फॉल्ट। मतलब ये आप नोट करें कि हम लोग की कितनी कोई पैथेटिक सोच है यहाँ एग्जैक्टली। पे। और ये टीवी ड्रामाज हैं, आई एम सॉरी, दैट्स द रीजन मैं नहीं करती। टीवी ड्रामाज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। यूं दो लिटें होती हैं लड़की की, और या वो रो रही होती है, या वो अजीब अजीब, उसकी माँ जो है हमेशा बुरी दिखाई हुई है, सास बुरी दिखाई, मतलब हम लोग क्या देखिए कि हम लोगों का इन्फ्लुएंस किन चीजों पे पड़ रहा है। ऑटोमेटिकली आपका जहन जो है वो मोड़ हो Negative जाता है हो उस जाएगा। तरफ। हाँ, वैसे बहुत ही मजे के नाज़रीन, ये वाले चावल अगर आप जुकाम में खाएंगे ना, ठीक हो जाएगा। A1 हो जाएगा सारा। अच्छा ये मुझे बताएं, अब हमारे साथ एक कॉलर भी है, अमाद तो नहीं है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कौन बोल रहे हैं? भाई जल्दी। हेलो, कौन बोल रहे हैं भाई? सोच रहे हैं नाम क्या बताऊं। क्या रखूं? हेलो, ये क्या बात है, ड्रॉप हो गई कॉल? आय हाय, पता नहीं कौन थे, नहीं दोबारा कॉल कर सकते हैं। अच्छा अब लेट्स कम बैक टू बिजनेस। अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि अपनी बॉडी को इलोंगेट करने के लिए कौन सा पोज होना चाहिए? ट्री पोज। लेकिन ट्री पोज तो इटसेल्फ बहुत अच्छा पोज है, ठीक है। ट्री पोज न सिर्फ आपकी बॉडी को मैनेज करता है बल्कि आपके ब्रेन को भी अलाइन कर देता है। अच्छा, उसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर आप ट्री पोज करते हैं, ट्री पोज बेसिकली ये है कि आप इस पोजीशन में एक लेग पे खड़े होते हैं, चले खड़े होते हैं एक लेग पे, हो जाते हैं। चले। आएं, हाय, एक लेग पे खड़े हो नाज़रीन, ठीक है। सारस की तरह। हाँ, अभी हम ये हैं, ठीक है। हम बेसिकली इनहेल करते हैं, डीप इनहेल करके दोनों हैंड्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं और हम एक लेग पे, अभी चले हम अगर यूं नहीं भी रखते तो हम यूं कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे कपड़े जो हैं वो गंदे ना हो। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि जो आपके पाम्स हैं ना, ये सारे आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं आपके हाथों में, ठीक है, और ये सारे प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक एक्टिव है? हो रहे हैं। हाँ, और मेहंदी लगेगी तो ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। नहीं, इतने बुरे हाथ मेरे लग रहे हैं आज, तोबा। ठहरे, तो ये सारे आपके प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं और साथ आपका बैलेंस, जितना अच्छा बैलेंस होगा आप उतने अलाइंड होंगे, इनसे कवर नहीं होते। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अम्मा को थोड़ा इस तरफ लेके आऊं कि आप योगा करें। तो उनको मैं बहाने बहाने से कुछ करवा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जॉइंट्स वाली एक्सरसाइज बैठे बैठे अगर खड़ी नहीं हो सकती तो ये करवा देता हूँ, कुछ उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा देता हूँ, कुछ उनको वॉकिंग योगा करवा देता हूँ, डिफरेंट कैटेगरी से। अच्छा, इसके अलावा मिशी मैं कोरियोग्राफर भी हूँ, कोरियोग्राफर। अच्छा, ओके। कोरियोग्राफर हूँ मैं, वेडिंग्स, इवेंट्स, ये कैटेगरीज कोरियोग्राफ भी करता हूँ। अच्छा, उसमें वो क्या चीज- कोरियोग्राफ करते हैं? डांसेस? डांसेस डेफिनेटली। अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर आपका मेहंदी का इवेंट है तो वो कंप्लीट, जिस तरह आपको पता है ब्राइड एंड ग्रूम का एक ट्रेंड है कि उन्होंने एक सोलो परफॉर्मेंस करनी है, सही। फिर ब्राइड की सोलो, ग्रूम की सोलो, फिर उसमें बच्चों की कैटेगरी, बच्चों की एक कोरियोग्राफी, बड़ों की, यंग मेल एंड फीमेल्स, फिर एजेड जो बुजुर्ग हैं उनकी, और फिर एक फैमिली कोरियोग्राफी। तो यही अलाइन हो जाता है मेरे योगा से भी, क्योंकि योगा में जब आप वार्म अप कराता हूँ तो वो डांसिंग वार्म अप होता है, तो बहुत ही हैप्पी किस्म का एक डांस होता है, हैपनिंग म्यूजिक के साथ वार्म अप हो जाते हैं। फिर आप योगा करते हैं तो आपकी बॉडी में कोई पेन नहीं रहता, क्योंकि बॉडी वार्म अप होती है आपकी, और फिर उसको क्लोजिंग करते हैं मेडिटेशन के साथ। ओके। तो ये क्या और ये शादियों में आपको बुक कर सकते हैं? जी तो डेफिनेटली, आपके चार्जेस रीजनेबल हैं? बहुत रीजनेबल, बहुत रीजनेबल। अच्छा, तो नाज़रीन आपने अपनी कोई वेडिंग इवेंट है या कोई और एंगेजमेंट है जिसमें थोड़े बहुत डांसेस हों, तो उसमें भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। Definitely. फैसल इरफान आरजे, आरजे फैसल इरफान के नाम से इनका इंस्टाग्राम भी है, इनका फेसबुक भी है, और साथ में और जो प्यारी जहाँ प्यारी भी आप जगह, Google करेंगे आपको मिल TikTok, जाएगा। हाँ गूगल। अच्छा नाज़रीन, हमारे शो का जो है वो है द मिशी खान शो ऑन फेसबुक। इसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन यूट्यूब, और टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल है, और जो ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @मिशलिशियस, और जो हमारा K2 TV है, इसका K2 TV जैसी टाइप करेंगे इंस्टाग्राम पे उधर आ जाएगा, और K2 TV टाइप करेंगे ऑन ट्विटर उधर आ जाएगा, और फेसबुक पे तो आप K2 TV टाइप करें तो उनका पेज आ जाएगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कितने फॉलोअर्स हैं आजकल नाज़रीन? तबीयत नहीं पूछते, वो कहते हैं कितने फॉलोअर्स हैं हाँ, ये आपके? बताओ कितने फॉलोअर्स हैं। अच्छा मिशी, मजे की बात ये कि आपकी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मैं डिफरेंट कैंपेन्स भी करता हूँ डिफरेंट ब्रांड्स के लिए। फॉर एग्जांपल कोई मुझे
किसी ने एक नया चिकन कॉर्न सूप इंट्रोड्यूस करवाया तो वो मुझे भेज देते हैं कि यार इसकी आप थोड़ा प्रमोशन करवा दें। तो उसमें सबसे ज्यादा चीज ये काउंट करती है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है। अगर आपके फॉलोअर्स कम है तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसिंग के लिए भी ये चीज है, लेकिन मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को एज अ टूल यूज करते हैं, आप डेफिनेटली काम करें, अपने प्रमोशन के लिए काम करें, लेकिन मीनवाइल आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ठीक है। आप ऐसी चीज को प्रमोट करें जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो उसको आप डेफिनेटली ना करें। मतलब थोड़ा सा आपको एज बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन लोगों की भलाई के लिए आप कम से कम ये करेंगे जो अच्छी चीज है उसको प्रमोट करें, जो आपको पता है कि हेल्दी चीज नहीं है। आपने देखो बहुत से एड्स होते हैं, मैं तो बचपन से यूज कर रही थी और अब आज तक मुझे इसका बेनिफिट पता चला, हालांकि उन्होंने कभी वो यूज नहीं किया होता। बिल्कुल। तो मैं इसको कम से कम ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं, वो वही करते हैं जो हम उनको कहते हैं। बिल्कुल। तो आप हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ जाती है। बिल्कुल। एंड सेकेंडली नाज़रीन, कोशिश करें कि जो परचेज फॉलोअर्स हैं उनमें ये होता है कि अगर फर्ज करें आपके 40,000 है और आपकी तस्वीरों की लाइक सिर्फ 15, 20, 30 आ रही है तो लोगों को पता लग जाता है कि आपने परचेज किया है। तो थैंक गॉड मेरा हैक हो गया था, उसके बाद दोबारा से अभी मैंने बनाया था कोई 3, 4, 5 महीने पहले, तो वो ग्रो खुद ही करता है। सब ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है मेरे। तो ऑर्गेनिक में ये कि उनका इंटरेक्शन और उनकी वो रहती है आपके साथ, एंगेजमेंट्स रहती हैं, एंगेजमेंट्स रहती हैं। तो नाज़रीन, एक अदद आपके साथ तस्वीर, हमारी दूसरी गेस्ट लगता है ट्रैफिक में फंस गई। फंस गई ना, हो सकता है, लेकिन बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि जी खुश रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। और अगर आप एक दफा और बता दें क्लोज में। हाँ, पैगाम ये है जी कि खुश रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। और अगर आप चाहते हैं कि सारी कैटेगरीज आएं और आप हिट रहें तो उसके लिए जरूरी है कि आप फिट रहें। फिट रहे और हिट रहे। यस। आए बैठे, एक हम तस्वीर खींचे। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड नाज़रीन, आज का शो आप रिपीट में रात को 10:30 बजे देख सकते हैं और सुबह 5:30 बजे इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी। मैं दूर इसलिए खड़ी हो रही हूँ क्योंकि कहीं आपको जुकाम ना हो जाए, ट्रांसफर ना हो जाए। बाकी आप सबको नया साल जो है वो आई होप आपके लिए इंशाल्लाह खुशियाँ और वो लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, और सबसे बड़ी बात है पीस एंड हार्मनी। तो अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें, टेक केयर। इधर आ जाए ना, 2023 इधर है। ओह यस, ये हाँ, नहीं इधर आए, ये ठीक है, इधर है, ये ठीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।